हेलो बच्चों, मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुपिंग। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग क्या है और जो हम ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं या फिर ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं कि ये कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं, क्या ये सब चीज़ें, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, क्या क्या होता है ब्लड ग्रुप, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो दोस्तों, ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, ब्लड ग्रुपिंग जो होती है मेनली जो हमें पढ़ना है, ब्लड ग्रुपिंग तो ऐसे बहुत सारी होती है, ठीक है, कई तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है, लेकिन हमें जो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं कि अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में अगर हमें देखना है तो सबसे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। तो इनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर। क्या थे? कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी। तो अगर ये ऐसा पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो आप किसको बोलोगे? कार्ल लैंडस्टीनर को। क्या नाम था उनका? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी की थी। शुरुआत में क्या होता था कि शुरुआत में देखा कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा कि जो हेल्थ क्या हुआ कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ, तो वो क्या करते थे कि ट्रांसफ्यूजन उन्होंने कराया। एक हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराया गया उस इंसान में। जब उसमें कराया गया तो उस व्यक्ति की क्या हो गई? मौत हो गई। तो उन्होंने देखा कि एक हेल्दी इंसान का ब्लड हमने जब ट्रांसफ्यूज कराया तो क्या हुआ? उस इंसान की मौत कैसे हो गई? तो इसके बाद उन्होंने काफ़ी स्टडी की और स्टडी करने के बाद उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दी। और कब दिया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? उन्होंने 1901 में 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की दिया। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसीलिए इनको, इनकी जो स्टडी और इनकी मेहनत जो थी, उसके लिए इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या बोला गया? फादर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बोला गया। ठीक है, चलिए, अब जब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ब्लड ग्रुप जो आता है ए बी ओ, ए बी और ओ। तो एक एक करके समझते हैं हम लोग कि क्या इनमें डिफरेंस क्या है। इन चारों ब्लड ग्रुप में जो एबीओ ब्लड ग्रुप दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में, उनमें चारों में क्या डिफरेंस है? अलग अलग इनको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया गया, किस बेसिस पे इनको अलग अलग, एक का क्या नेचर था, ऐसा कि ए बी और ए बी और ओ में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उस चीज को समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, चारों लिख दिया मैंने। चलिए, अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान है, ये उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, आप ये क्या है? उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम ये उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें क्या होगा? आरसीबी प्रेजेंट होगा, आरबीसी प्रेजेंट होगा, कनकेव शेप होता है। ध्यान, आपको सबको पता है ये क्या होता है? इन्फ्लेटेड होता है। इसका शेप जो होता है वो क्या होता है? कनकेव होता है। ठीक है, धसा हुआ होता है। जो इसके बीच में क्या होता है ना, इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी। अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? आगे से चपटा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? उसका लेटरल व्यू है। ठीक है,
अब हम लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये बी की सर्कुलेटरी सिस्टम हो गई, ये ए बी की सर्कुलेटरी सिस्टम हो गई, ये ओ की सर्कुलेटरी सिस्टम हो गई। अब डिफरेंस क्रिएट करेंगे चारों में कि कैसे समझेंगे भाई, कैसे समझेंगे कि डिफरेंस क्या है ये, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये इसकी आरबीसी है, बाइकनकेव दोनों है, क्या है बाई, सब में क्या होती है आरसीबी जो आरबीसी जो होती है क्या होती है, बाइकनकेव होती है, क्या होती है, बाइकनकेव होती है। तो अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है ना, क्या होता है ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीजन सब में, इसमें भी इसमें क्या होती है आरबीसी में हमारी जो आरबीसीज होती हैं, इन आरबीसीज में क्या होता है कि एंटीजन्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एंटीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीजन्स पाए जाते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए होगा, जो ए ब्लड ग्रुप होगा, उसकी आरबीसी पे जो एंटीजन पाया जाता है उस वो कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए। कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए, एंटीजन ए पाया जाता है। इस पे जो ब्लड ग्रुप बी पे होता है जो एंटीजन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी बोलते हैं। जो ए बी पे पाया जाता है उस पे कौन कौन सा होता है, इस पे ए भी होता है और इस पे बी भी होता है, लेकिन ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, हमारे बॉडी में एंटीजन तो होता है, एंटीजन हो गए, एंटीजन ए एंटीजन बी, इस पे दोनों होता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं, जो एंटीबॉडी होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर के एंटीजन पे एक्ट नहीं करते हैं, यानी कि सेल्फ एंटीजन जो है वो सेल्फ एंटीजन पे वर्क नहीं करते हैं, सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करते। एंटीबॉडी का काम क्या है कि जब बाहर से कोई एंटीजन आया तो उसको क्या किया, उस पर अटैक करता है, अटैक करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन हमारे बॉडी में भी एंटीजन है, तो सेल्फ एंटीजन जो होता है ना, उसके खिलाफ हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है, हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है वो क्या करता है, वो एक्ट नहीं करता, ठीक है। घर का है ना वो, अब घर के आदमी पे अटैक थोड़े करता है। अब जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे इंडियंस पे अटैक नहीं करते, अगर वो कोई पाकिस्तानी हमारी तरफ आएगा तो उस पर अटैक किया जाता है, ठीक है, लेकिन हम अपने घर में अटैक नहीं करते, ठीक है। ये सोल्जर्स है ना हमारे बॉडी के, एंटीबॉडी क्या है, सोल्जर्स है, ठीक। अब क्या होता है कि अब समझो कि जो एंटीजन ए होता है, अरे ब्लड ग्रुप ए होता है, इस पे क्या कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए होता है, लेकिन इस पे एंटीबॉडी की बात करें, अगर हम एंटीबॉडी की बात किया जाए, एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें तो जो एंटीबॉडी पाया जाता है यहाँ पे, वो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, एंटी बी, एंटी बी एंटीबॉडी यहां पाया जाता है, यहां पे पाया जाता है एंटी ए, और यहां पे एंटी बी, और यहाँ एंटी ए, और यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं। जब कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी पाई। अब अगर सेम एंटीबॉडी, अगर यहाँ एंटीबॉडी ए पाया जाता तो इसको अटैक करके खत्म कर देता ना, लेकिन यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी बी पाई जाती है, एंटी बी पाई जाती है, यहाँ पे एंटी ए पाई जाती है। अगर समझो कि एंटी ए यहाँ होता तो इसी को नष्ट कर देगा, ए एंटीजन के लिए ही एंटीबॉडी बन जाए हमारे ही बॉडी में तो उसको नष्ट करेगा ना। इसीलिए हमारे बॉडी में अगर ए ब्लड ग्रुपिंग है, अगर हमारे बॉडी में एंटीजन ए पाया जाता है तो वहां पे जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो कौन सी एंटीबॉडी होगी, वो एंटी बी होगी। अगर हमारे बॉडी में एंटीजन बी पाया जाता है तो वहां पे एंटीजन बी पाया जाता है तो वहां पे एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, यानी कि दोनों तरह के एंटीजन है। तो अगर यहाँ पे एंटी ए हो या एंटी बी हो, दोनों तरह से खतरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। लेकिन इस कंडीशन में, ओ के कंडीशन में, ओ का मेनली मतलब है जीरो, यहाँ कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब होता है जीरो। जीरो कोई बात में ओ की तरह बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है,
कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, आए समझ में? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये ब्लड ग्रुप। ठीक है, ऐसे हम इसको वो करेंगे कि अगर हमारे आरबीसी पे अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, जिस तरह का एंटीजन उस आरबीसी पे पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप वही होगा। जो एंटीजन पाया गया ब्लड ग्रुप वही। अगर दोनों पाया गया तो ब्लड ग्रुप वही, अगर कोई नहीं पाया गया तो, अगर कोई नहीं पाया गया यानी कि सुन जीरो समझो, जीरो अगर कोई नहीं, कोई एंटीजन नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं तो ओ ब्लड। ठीक है, ठीक है, चलिए आई होप इतना समझ में सबको आ गया होगा कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम ट्रांसफ्यूजन इसका करते हैं यहाँ पे, अगर हम कोई बी ब्लड ग्रुप का इंसान है, अगर उसका हमने क्या कर दिया, ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान के बॉडी में उसको हमने क्या इन्फ्यूजन करा दिया, अगर ए ब्लड ग्रुप के बॉडी में उसका इन्फ्यूजन करा दिया तो उसके जो ब्लड होंगे ना, जो आरबीसी होगी उसका ए ग्लूटेशन हो जाता है, ए ग्लूटेशन हो जाता है। ठीक है, ए ग्लूटेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाती है? क्लम्पिंग हो जाती है ब्लड की, और क्या हो जाता है? उस इंसान की डेथ हो जाएगी, उस इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसीलिए अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उस इंसान की, दोनों इंसान की ब्लड ग्रुप की जरूर जांच कर ली जाती है कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, यानी कि अगर कोई इंसान ब्लड ग्रुप ए रखा है तो उसको हम बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी इन दोनों के केस थोड़े से अलग है, उनको भी अभी समझेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप। अब ये समझते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप का इंसान जो है ना वो किसको डोनेट कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। चलो एक आसान सा चार्ट की मदद से समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये जो है ऐसे बना देते, ऐसे बना, ऐसे बना। ठीक है, ठीक है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, और ये ए बी हो गया। समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इस चीज को दिमाग में रखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। ये देखो आज समझ में? आया समझ में? अब एक चीज यहां से समझो कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप आप देखोगे ना तो ओ ब्लड ग्रुप देखो सबको डोनेट कर रहा है। ओ ब्लड ग्रुप देखोगे ना तो ए को भी डोनेट कर रहा है, ए बी को भी डोनेट कर रहा है, बी को भी डोनेट कर रहा है, ए को भी डोनेट कर रहा है, बी को भी डोनेट कर रहा है, और ए बी को भी डोनेट कर रहा है। ऐसा अब जो O होता है ना वो बस किससे ले सकता है भाई? वो बस ले सकता है O से, और उसको कोई नहीं ले सकता। A भी सबसे लेगा, B B से लेगा, और किससे लेगा? O से लेगा। B B से लेगा और O से लेगा। A किससे लेगा? A से लेगा और O से लेगा। A से लेगा और O से लेगा। खुद से लेगा, जो A और B हैं ये खुद से लेंगे और O से लेंगे। O किससे लेगा? केवल O से लेगा। O और किसी से, इस चार्ट को ध्यान में रखना, O सबको देता है, O किसी से लेता नहीं है, O बस खुद से ले सकता है। AB जो है वो खुद से तो लेगा ही लेगा, वो बाकी और सबसे भी लेता है, A से भी लेगा, B से भी लेगा, O से भी लेगा।
ए जो है वो खुद से तो ले ही लेगा, और उसके बाद किससे लेगा, ओ से लेगा। बी भी सेम कंडीशन, बी खुद से लेगा और ओ से लेगा। चलो ये समझ में आ गया सबको, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो अब ये कंडीशन तो हमें पता चल गई कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। अब उसको एक चार्ट के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, चार्ट की हेल्प से थोड़ा सा पूरे अभी तक जो हमने पढ़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए। ये कौन सा है, बी। ये कौन सा है, ए बी। और ये कौन सा है, ओ। यही हमने पढ़ना है, यही हमने पढ़ना है। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एक और ऊपर बढ़ा देते हैं ना, ऐसे बना देते हैं। ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप हो गया। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एंटीजन देखेंगे, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और एक लास्ट में एक और बना दे, क्या एक और बना देते हैं कि किससे वो किसको डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है। डोनेट एंड रिसीव, पूरी तरह से पूरा अभी तक जितना पढ़ा इस चार्ट में पूरी तरह से समझ लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो ए पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन, एंटीजन ए प्रेजेंट है। यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो कौन सा है, बी प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा, ए और बी दोनों प्रेजेंट है। और यहाँ पे कौन सा, नील है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें, यहाँ पे एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस आता है उससे हमें क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन करता है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा होगा, एंटी बी होगा, यानी कि अगर बी आया तो उसको तुरंत मार देगा। बी ब्लड ग्रुप आया तो तुरंत एग्लूटेशन हो जाता है, उस इंसान की तुरंत डेथ हो जाती है। अगर बी के पास कौन सा एंटीबॉडी है, बी के पास है एंटी ए, ठीक है। इसके पास कौन सा है, इसके पास तुम्हारा कोई भी नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं, क्योंकि अगर इसके पास तो दोनों एंटीजन है ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोनों होता है, एंटी ए भी और एंटी बी भी, एंटी ए भी होता है और एंटी बी भी होता है। अब ये किसको डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट तो बस भाई करेगा किसको, डोनेट किसको करेगा, डोनेट ये करेगा, ये तो खुद को डोनेट कर सकता है, या तो फिर ए बी को कर सकता है। ये भी क्या है, ये भी खुद को डोनेट कर सकता है, खुद को डोनेट कर सकता है और ए बी को कर सकता है। ये किसको करेगा, ये तो खुद को तो कर ही सकता है, ए बी को कर सकता है, बस ए बी को करेगा और किसी को डोनेट नहीं करेगा। ये किसको करेगा, ये तुम्हारा ए को भी करेगा, ये बी को भी करेगा, ये ए बी को भी करेगा और खुद को तो कर ही देगा, खुद को तो कर ही देगा। अब ये रिसीव किससे किससे करेगा, रिसीव किससे किससे करेगा, तो रिसीव की बात करोगे तो ये देखो रिसीव करेगा तुम्हारा खुद से रिसीव करेगा और ओ से रिसीव करेगा। ये किससे रिसीव करेगा, ये देखो बी से रिसीव करेगा और ओ से रिसीव करेगा। ये किससे रिसीव करेगा भाई, ये देखो ए से करेगा, बी से करेगा, ओ से करेगा और खुद से भी करेगा। देखो यानी कि सबसे रिसीव कर रहा है, सबसे रिसीव कर रहा है और ये सबको दे रहा है, ये सबको डोनेट कर रहा है। ये तो दानी हो गया। और ये देखो भिखारी, मतलब भिखारी नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मतलब ये सबसे ले रहा है। ये क्या कर रहा है, सबसे ले रहा है भाई कि लाओ सब लोग दो, हम किसी से भी ले सकते हैं, हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यों ऐसा कर रहा है भाई, ये इसलिए कर पा रहा है ना कि इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। अगर एंटीबॉडी है ही नहीं तो कोई मारेगा नहीं। कोई भी ब्लड ग्रुप ला के डाल दो, कोई भी ब्लड ग्रुप ला के डाल दो, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं पड़ने वाला है, इसके पास कोई एंटीबॉडी, यहाँ पे मिलिट्री है ही नहीं भाई, मिलिट्री है ही नहीं। ये ऐसा देश है, शांतिपूर्वक देश है, यहाँ पे मिलिट्री नहीं है। यहाँ कोई भी आता जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग आ रहे हैं, कोई यहाँ धमाका नहीं होता, शांतिपूर्ण देश एकदम है।
लेकिन ये भाई देखो यहाँ पे देखो दोनों एंटीबॉडी पड़े एकदम पूरी तरह से लैस, एकदम पूरी सोल्जर भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये किससे किससे ले सकता है? ये केवल खुद से ले सकता है और किसी से भी नहीं ले सकता। ये भाई सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे विश्वास नहीं करता भाई, हमको किसी पे विश्वास नहीं है ना। ये भला मानुस है, आ जाओ भाई सब लोग। लेकिन ये क्या है, ये किसी पे बिलीव नहीं करता, ये खुद पे विश्वास करता है कि भाई खुद पे विश्वास है, बाकी पीछे कोई भी छुरा मार सकता है। तो ये किसी से भी नहीं लेता, दे सबको देता है। भैया ले लो हमसे, बट कोई हमको ना दो, हम ठीक है, हम अपने में सेल्फ सफिशिएंट, समझ रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट है ये, ठीक है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट है ये किसी से लेता नहीं, देता सबको है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। सारी चीजें अभी तक जो मैंने बताई सब कुछ इस पे समझा दिया, सारी चीजें जो बताई वो सब कुछ समझा दिया, ठीक है। इसको लिख लोगे आप और इसको ध्यान रखोगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आप एक चीज थोड़ी सी और समझ लो, थोड़ा सा, इतना डिटेल जाना नहीं है अभी तक। जितना हमने पढ़ा ना, एनसीईआरटी आपको इतनी बताने की बस वो करती है कि इतना ही है, इतना ही समझने की जरूरत है कि कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कौन किसको दे सकता है। तो जो सबको दे रहा है ना, यानी कि ओज हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, ओज हो गया ना, वो डोनर हो गया। क्या हो गया? डोनर। मैं अभी यूनिवर्सल नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे थोड़ा सा और पढ़ना, वहां पे आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। और जो ए बी हो गया ना, वो क्या हो गया? रेसिपिएंट हो गया। रेसिपिएंट या फिर रिसीवर बोल सकते हैं, रिसीवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? डोनर हो गया, और ए बी क्या हो गया? रेसिपिएंट हो गया, ठीक है। चलिए, अब एक चीज समझ लो कि हमने क्या देखा कि ए पे जो प्रेजेंट एंटीजन था वो कौन सा था? ए था। बी पे जो प्रेजेंट था वो कौन सा था? बी था। और ए बी पे जो प्रेजेंट था वो कौन सा था? दोनों थे, ए भी था और बी भी था, ठीक है। और ओ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। तो इस पे क्या, अब देखो जो ये एंटीजन जो यहाँ प्रेजेंट है ना, इनका नेचर कोई पूछे तुमसे कि क्या नेचर होता है इनका, इनका नेचर क्या होता है, तो इनका नेचर जो होता है वो क्या होता है? ये ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। ये एंटीजन कैसे होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। अब आप थोड़ा और डिटेल में जब आगे जाओगे ना, तो इस चीज को आपको बताया जाएगा आगे जब डिटेल पढ़ोगे इसके बारे में। तो देखो, इस पे भी एक एंटीजन पाई जाती है जिसको हम लोग एच एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच एंटीजन बोलते हैं। एच एंटीजन इनमें भी होता है, सब में होता है, सब में एंटीजन होता है। इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ए और बी दोनों हो गए, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे एच एंटीजन होता है, एकदम खाली नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एच एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं, कोई नेग्लिजिबल है, बट अगर पढ़ोगे, डिटेल पढ़ोगे, तो यहाँ पे एच एंटीजन यहाँ भी होता है। जब एच एंटीजन मिल के ही ए और बी बनाता है, ठीक है। चलिए, वो आगे डिटेल में फर्दर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इतना हमने देख लिया, ब्लड ग्रुप हमने समझ लिया, ब्लड ग्रुपिंग हमने समझ ली, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक। अब समझ लेते हैं हम लोग एक और जो फैक्टर होता है। हम लोग कहते हैं कि ए पॉजिटिव है हम, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या है भाई? पॉजिटिव और निगेटिव क्या है कि हमको ए निगेटिव है, बी निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। नेचर नहीं है इंसान का, ये हमारे ब्लड का नेचर, हमारा नेचर नहीं है, ब्लड का नेचर है, जिससे हम पॉजिटिव और निगेटिव बताते हैं, ठीक है। उस चीज को भी समझ लेते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ये ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, पहला तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग। क्या पढ़ेंगे? आरएच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, आरएच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक। आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या है? आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या है? अब देखो, अब इसकी थोड़ी सी कहानी समझ लो, एक थोड़ी सी कहानी छोटी सी है, उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हुआ क्या कि जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया कि एक मंकी था, रिसस मंकी, क्या नाम था उसका? रिसस मंकी। तो रिसस मंकी का क्या किया उन्होंने? रिसस मंकी का आरसीबी जो है, ये उसकी आरसीबी है, आरबीसी, ये उसका आरबीसी है, ये रिसस मंकी का आरबीसी है,
आरबीसी है। तो इसका क्या किया उन्होंने, इस रीसस मंकीज की आरबीसी लेकर, उसका ब्लड लेके क्या किया उन्होंने, जो छोटे जानवर है जैसे कि रैबिट या फिर गुनिया, जो गुनिया पिग होती है, अब इनमें क्या किया, इसको इंजेस्ट करा दिया। क्या किया, इनका इन्फ्यूजन इसमें करा दिया। क्या किया, इस आरबीसी को क्या किया इसमें। तो अब क्या किया, जब इन्होंने इस आरबीसी को रैबिट में जब इंजेक्ट कराया, तो रैबिट में इंजेक्ट कराते हुए क्या हुआ कि ये जो इसकी जो आरबीसी है ना, इसका जो ब्लड है ना, इसका जो इम्यून है ना, क्या किया उसने, इसके खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट कर दिया। इसके इम्यून ने इसको रिस्पॉन्स किया, इसके साथ रिएक्ट कर लिया इसके ब्लड ने, और रिएक्ट करके क्या किया, 100% एग्लूटिनेशन, 100% एग्लूटिनेशन कर दिया, यानी पूरी तरह उस आरबीसी को रप्चर कर दिया, उसको क्या किया, एकदम क्लम्पिंग उसकी कर दिया आरबीसी की, 100% एग्लूटिनेशन से होगा। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अच्छा ठीक है, यानी कि अगर इसके ब्लड में कुछ तो ऐसा है जो इसके ब्लड में नहीं है। फिर उसने क्या किया, उसने ह्यूमन के ब्लड से आरबीसी लिया और क्या किया, रेड ब्लड सेल को, इस रेड ब्लड सेल को क्या किया, फिर से इसमें इंजेक्ट कराया। और जब इंजेक्ट कराया तो उसने देखा कि अबाउट 85%। अब ये मैं क्या तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे आरएच जो है ना, आरएच फैक्टर का कैसे हमने डिस्कवरी की, कैसे पता चला कि कुछ है ऐसा, ठीक है। तो उसको क्या किया, जब ऐसा किया ना, तो अबाउट 85% ना क्या हुआ, जो आरबीसी है वो क्या किया, उसका एग्लूटिनेशन हो गया। एग्लूटिनेशन 85% का हो गया, लेकिन 50% जो हो गए, 50% से कोई भी रिएक्शन इसका नहीं हुआ। ये एग्लूटिनेशन का मतलब ये हो गया कि जो इस रैबिट का जो ब्लड था ना, जो रैबिट की आरबीसी थी, वो ह्यूमन की आरबीसी या फिर रिसस मंकी की आरबीसी से क्या कर गई, रिएक्ट कर गई, और रिएक्ट करके क्या कर दिया, क्लम्पिंग कर दिया उसको, उसकी जो एग्लूटिनेशन कर दिया किसकी, आरबीसी का, ठीक है। लेकिन 15% जो था ना, 50% लोग थे, हमने एक सैंपल साइज लिया होगा ना, अब ये तो है नहीं कि एक मंकी में किया होगा, हमने एक सैंपल साइज लिया होगा कि हाँ इतने मंकी में, हमने 100 मंकी में किया, तो 100 मंकी में सारे जितने किए सब में ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ। लेकिन जब ह्यूमन पॉपुलेशन में जितना हमने किया, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में जब किया तो 85% के साथ ये चीज तो शो हो रही थी, लेकिन 15% के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था। यानी कि 15% लोग ऐसे थे जो अलग थे, कुछ ऐसा था जो उनमें और इन 85% में अलग था। आखिर इनके साथ क्यों ऐसा रिएक्शन कर गया, उनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। जब इसके बारे में स्टडी की गई तो देखा गया कि इन रीसस मंकी के आरबीसी और जो ह्यूमन का आरबीसी था, इसमें कुछ ना कुछ, जो 85% लोग थे, उसमें एक चीज कॉमन पाई गई। एक चीज ऐसी थी, एक एंटीजन ऐसा था जो कॉमन पाया गया, दोनों के आरबीसी पे प्रेजेंट था। उसको क्या नाम दिया गया, उसको आरएच नाम दिया गया। यानी कि जो आरएच वर्ड है वो कहाँ से आया है, रीसस मंकी के, ये जो आगे का वर्ड है ना, इसी के नाम से आरएच वर्ड दे दिया गया, और इसको आरएच फैक्टर के नाम से जाना गया कि ये क्या है, आरएच फैक्टर है। एक ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, हमारे रीसस मंकी में तो पाया ही जाता है, साथ साथ में ह्यूमन में भी पाया जाता है, लेकिन 100% ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जिनमें ये नहीं पाया जाता। तो ये जो कॉमन चीज थी, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, आरएच बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया, आरएच बोल दिया, ठीक है। अब इस आरएच के बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि क्या था, कैसे था। ये तो हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ ली कि कहां से इसको आरएच एंटीजन के बारे में समझा गया, जाना गया, उसके बारे में हमने समझ लिया। अब देखो, अब ये क्या ए ब्लड ग्रुप है, ये बी है, ये तुम्हारा ए बी है, और ये ओ है। यहाँ पे एंटीजन हमने बता दिया था कि एंटीजन जो होता है वो ए पाया जाता है, यहाँ एंटीजन तुम्हारा बी पाया जाता है, यहाँ एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, और यहाँ पे एंटीजन क्या होता है, ये हमने बता दिया।
अब हमने ये बता दिया कि जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। अब हम ये देखते हैं कि अब जब हमने क्या किया, जब इसकी टेस्टिंग की गई तो उसमें क्या हुआ, जिन ब्लड ग्रुप्स में RH पाया गया, यानी कि जिन इंसान की, जैसे मान लो एक इंसान की, जैसे मान लो कि ये कोई इंसान है, ठीक है, अब ये इंसान है, उसकी ये क्या है, ये तुम्हारी ये उसकी आरबीसी है, ये उसकी आरबीसी है। तो इस आरबीसी में जब इसकी टेस्टिंग की गई तो देखा गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए एंटीजन तो पाया ही जा रहा है, यहाँ पे ए एंटीजन तो पाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ RH एंटीजन भी पाया, यानी कि उसके आरबीसी में ऐसा पाया गया कि RH पॉजिटिव भी है और ए तो एंटीजन तो है ही, यानी कि दोनों एंटीजन अगर पाए जाएंगे तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ए। इसी को अगर RH प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। दूसरा हम अगर एग्जांपल लें कि अगर मान लेते हैं कि एक इंसान है, ये उसकी आरबीसी है, और अगर इस आरबीसी पे हमने देखा, इस आरबीसी पे क्या है, इस आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी और चीज प्रेजेंट नहीं है, ये RH प्रेजेंट नहीं है। RH जब प्रेजेंट नहीं है, RH प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं है, RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हमने क्या कर दिया, ए नेगेटिव बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, ए नेगेटिव बोल दिया, यानी कि ये क्या है, ए पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, ए नेगेटिव। यानी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो किसके बेसिस पे किया जा रहा है, ये जो RH फैक्टर है इसके बेसिस पे। और यही 85% लोग थे जिनमें ये प्रेजेंट था, और ये नहीं प्रेजेंट था तो उनको निगेटिव, ठीक है, इसी बेसिस पे किया गया, ठीक है। तो ये RH की बात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा AB और O की बात कर ले, A और B में तो सेम कंडीशन यही क्रिएट होने वाला है, ठीक है। थोड़ा AB और O की बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि एक ये होगा ना उसकी आरबीसी, ठीक है, ये उसकी आरबीसी। अब तुम देखोगे कि अगर ये मान लो कि AB का है और ये O का है, अब देखोगे यहाँ पे, तुम देखोगे कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे B और यहाँ पे A और यहाँ पे A और यहाँ पे B, यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो अगर मान लो कि ऐसी कंडीशन आई कि अगर इस पे ऐसा दे दिया है कि RH प्रेजेंट है, RH है, तो ये AB पॉजिटिव हो गया। अगर यही RH इस पे नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा AB नेगेटिव हो जाएगा। O की कंडीशन में सेम है कि O की कंडीशन में ऐसा कि अगर तुम्हारा तो एंटीजन तो होना ही नहीं है, तो अगर सिंपल ऐसे दे दिया है तो ये तुम्हारा O नेगेटिव हो गया। और अगर इस पे क्या कर दिया, अगर RH आ गया, अगर इस पे RH, अगर तुम्हें एंटीजन दिख गया, RH प्रोटीन दिख गया, तो ये तुम्हारा O पॉजिटिव। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कि अब यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर की बात जो हम कर रहे थे, देखो अब तुम बात देखोगे ना, तो देखो A, यहाँ B, ये तुम्हारा AB और ये O। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये A पॉजिटिव होगा या तो A नेगेटिव होगा। सेम कंडीशन इसके साथ, या तो ये B पॉजिटिव होगा या तो B नेगेटिव होगा। सेम इसके साथ, अगर ये तो AB पॉजिटिव होगा या तो AB नेगेटिव होगा, ये O पॉजिटिव होगा या फिर O नेगेटिव होगा। अब तुम देखोगे, अगर इसके बारे में जानो कि किसको डोनेट कर सकता है किसको नहीं कर सकता है, तो तुम A पॉजिटिव है तो सबसे पहले कि जो पॉजिटिव है ना वो केवल पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को नहीं देगा।
क्यों पॉजिटिव को देगा? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन है भाई, वो तुरंत गड़बड़ कर देगा काम। ठीक है, देखो अब देखो ए पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, तो ये किसको डोनेट कर सकता है, तो ए पॉजिटिव को बस डोनेट कर सकता है। किसको कर सकता है? ए पॉजिटिव। और किसी को डोनेट कर सकता है क्या? हाँ, ए बी पॉजिटिव को भी कर सकता है। ये किसको कर सकता है? ये किसको कर सकता है? ये देखोगे ना तुम, तो ये देखो करेगा ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव। नेगेटिव को तो पॉजिटिव को भी क्यों दे देगा? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंटीजन है ही नहीं भाई, समझ रहे हो? ए बी इसको क्या करेगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस पे, किसकी वजह से? आरएच प्रोटीन की वजह से। तो आरएच इसमें है ही नहीं तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, तो इस पे ये हम लोग इनको डोनेट कर सकते हैं। ये किसको दे सकता है? ये तुम्हारा बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। ये किसको दे सकता है? ये बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को। ये किसको दे सकता है? ये तो भाई साहब समझ रहे हो, ए बी पॉजिटिव को बस देगा और किसी को नहीं। ये किसको देगा? ये तुम्हारा ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ये किसको देगा? ये तुम्हारा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और ये किसको देगा? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक चीज, यहाँ पे देखोगे तुम एक चीज, आप यहाँ पे देखोगे कि ये सबको दे रहा है, ये सबको दे रहा है, ये सबको क्या कर रहा है? दे रहा है। तो ये क्या हो जाता है? ओ नेगेटिव जो होता है ना, वो यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। यानी कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये रेयरेस्ट खुद में ब्लड है, लेकिन अगर ये किसी को ब्लड चाहिए तो ये किसी भी इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, ए बी निगेटिव, खासतौर से ए बी निगेटिव दे तो सकता है ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को, लेकिन ये लेने की बात करेंगे तो लेने की बात करोगे ना तो सबसे ले सकता है। ए पॉजिटिव से, बी पॉजिटिव से, ए बी पॉजिटिव से, ए बी निगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, सबसे ले सकता है। तो ये क्या हो जाता है? और ए बी निगेटिव जो होती है, ये क्या हो जाती है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाती है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाती है। सबको आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, और अगर आप टॉपिक समझ में आया और आपने अगर इस चीज को एक बार वीडियो को ध्यान से देख लिया ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आने वाली ऐसी चीज है नहीं। क्वेश्चन आपसे कहां से पूछता है ना? क्वेश्चन आपसे ये पूछ देता है कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी एंटीजन, ये सब क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। मोस्टली क्वेश्चन इसी से आता है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वहां पे केवल पॉजिटिव है, केवल सारे पॉजिटिव दिया हुआ है तो ओ पॉजिटिव लगा दोगे यूनिवर्सल डोनर में। अगर केवल ए बी वहां पे सारे पॉजिटिव है और ए बी दिया हुआ है तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट में ए बी लग जाएगा, ए बी जो भी होगा लग जाएगा। लेकिन अगर वहां नेगेटिव मेंशन किया और पॉजिटिव दोनों मेंशन किया हुआ है कि ओ पॉजिटिव भी दिया है डोनर के लिए और ओ नेगेटिव भी दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम ऑलवेज किसको टिक करेंगे? ओ नेगेटिव को टिक करेंगे। और यहाँ पे किसको करेंगे? ए बी नेगेटिव को टिक करेंगे। तो चलिए एक बात और आप लोग, अगर आपने लाइफ में थोड़ा पुण्य कमाना है तो आप लोग ब्लड डोनेशन जरूर करना। क्या होता है कि ब्लड डोनेशन से क्या होगा कि आप किसी न किसी व्यक्ति की जान जरूर बचा लोगे। तो ब्लड डोनेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस चीज़ के लिए आप हेल्दी हो, आप उस चीज़ को दे सकते हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, तो ब्लड डोनेट जरूर करना। और जितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया अपने लाइफ में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि उन्होंने ब्लड ग्रुप डोनेट किया, ब्लड डोनेट किया है। और आपने किया है तो आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। और ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए, ठीक है।
तो दोस्तों आज का ये आप लोग को लेक्चर कैसा लगा? अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।